घर के बाद क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में की है? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका, आपसे 1 to 1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। अब अगर बघेल ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बैठक के बाद कह रहे हैं तो कुछ तो संकेत मिले ही होंगे उनको, या राहुल गांधी फैसला बदल के बघेल को झूठा करार देंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस दौरान पंजाब के जो नेता, कई नेता जो चन्नी के साथ दिख रहे थे या कई न्यूट्रल दिख रहे थे, वो अकेले अकेले दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसमें एक नाम है राजकुमार वेरका, जिन्हें इस सूची में उपाध्यक्ष बनाया गया है पंजाब कांग्रेस का। अमृतसर से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, हिंदू चेहरा हैं। ये पहुंचते हैं भाई साहब दिल्ली और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करते हैं। बैठक के बाद चैनलों को इंटरव्यू में कहते हैं इंटरव्यू में कि भाई मैंने रोड मैप रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि हम पंजाब का इलेक्शन कैसे जीतेंगे और हम एकजुट हैं। दलित नेता दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलता है, क्यों मिलता है, क्या किसने बुलाया था, कोई पता नहीं। इस बीच प्रताप सिंह बाजवा भी दिल्ली पहुंचते हैं शाम को। प्रताप सिंह बाजवा भी शेड्यूल मीटिंग से पहले कई लोगों से मिल रहे हैं। अब वो अपनी गिटियां अलग सेट करें, क्योंकि क्लेमेंट तो वो भी हैं। राजकुमार वेरका जैसे नेताओं को लग रहा है कि ये जितने भी दावा कर रहे हैं ऊपर बैठ के, चाहे चन्नी हो, चाहे वड़िंग हो, चाहे रंधावा हो, चाहे बाजवा हो, इन सब के बीच में मेरा नंबर लग सकता है, क्योंकि मैं दलित भी हूँ, हिंदू चेहरा भी हूँ और पुराना नेता भी हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए कांग्रेस के साथ उनको, क्योंकि मैं जब उनको जानता था उस वक्त वो कांग्रेस में तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में पहुंच गए थे। पहला चुनाव उन्होंने लड़ लिया था 2002 में या 4 में, जब भी हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मतलब 20 साल से ऊपर हो गए उनको। दूसरी तरफ बाजवा को ऐसा लग रहा है कि बाजवा ने एक न्यूट्रल स्टैंड इस सारे विवाद में रखा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि न वड़िंग न राजा, मैं सबसे बड़ा बाजा, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक चॉइस के तौर पे अपने आप को पेश करो कि नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन गुटबाजी वाला नेता, कि आपने मुझे एलओपी बनाए रखा, मैं उसी में खुश था, मैंने तो कोई स्टेटमेंट दी, मैं तो सबको इकट्ठा कर रहा था, इसलिए मैं ना इसके साथ गया, ना मैं उसके साथ गया, ना मैं वड़िंग के साथ दिखा, ना मैं चन्नी के साथ दिखा। ये एक पोस्चरिंग बाजवा कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अध्यक्ष पद मेरे हाथ लग जाए। और तीसरी तरफ है रंधावा। रंधावा का प्रभारी हैं राजस्थान के, आपको मालूम है, लेकिन रंधावा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद खुल के नहीं खेल रहे हैं। वो चन्नी को आगे करके पीछे से गेम खेल रहे हैं। वो ऐसी गेम खेल रहे हैं जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि वो ऐसी गेम खेल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर चन्नी वड़िंग की जंग नहीं थमती नजर आई या इसका कोई सोल्यूशन नजर ना आया, तो भाई अगर कांग्रेस को लगता है कि जट सिख बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी जट सिख हूँ, मेरा नंबर लग सकता है। प्रताप सिंह बाजवा भी यही एक जट सिख वाला कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं। लेकिन रंधावा और प्रताप बाजवा में एक फ़र्क है। प्रताप बाजवा का, जैसे मैंने आपको बताया, कि न्यूट्रल दिखे, लेकिन रंधावा ने जो बाइट दी ना, जो इंटरव्यूज़ दिए खास करके, और अमित शाह से जो मिले, ये चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही। जब उन्होंने ये कहा कि भाई डिसीजन बदला जा सकता है, फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड नेता हमको नहीं चाहिए, ये सारे सवाल जो है उन्होंने पूछ तो लिए, लेकिन उंगलियां उनकी तरफ भी उठी, इसलिए वो पीछे से खेल रहे हैं चन्नी को आगे करके। और ये सारी लड़ाई जो है ना, दरअसल अध्यक्ष बनने की लड़ाई किस चीज़ की है? अध्यक्ष लड़ाई इस चीज़ की नहीं कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। राजा वड़िंग तो एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं, जब से ये विवाद हुआ है, कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो तो कह ही चुके हैं। तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है। अध्यक्ष हर एक जो नेता है वो इसलिए बनना चाहता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवा सके। अब आप सोचिए, पार्टी की जीत का कोई नेता नहीं सोच रहा कि विनिंग कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1 to 1 किया, फिर
ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ। सब लोग अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है और राहुल गांधी के चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इस हवा में हमारे लोग जीत जाएंगे और फिर जिसके जितने ज़्यादा विधायक होंगे उसको मुख्यमंत्री बनने का उतना ज़्यादा चांस होगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं, यही चीज़ केरल में भी हुई थी। सबसे ज़्यादा विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिख के दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री बना कौन? वीडी सतीशन। इस चीज़ की गारंटी नहीं है राहुल गांधी के साथ कि जिसको वो विधायक कहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो पब्लिक सेंटीमेंट देखेंगे कि पब्लिक सेंटीमेंट किसके साथ है। और पब्लिक सेंटीमेंट अभी ईमानदारी से बताऊं तो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस में देखो, ये नहीं कहूँगा कि पूरे पंजाब में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं को ही मुकाबला किया जाए तो नो डाउट चन्नी के साथ सबसे ज़्यादा पब्लिक सेंटीमेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि उनके साथ एक सिंपैथी भी है कि उन्हें पिछली बार काम करने का मौका नहीं मिला था, मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और है, एक सवाल और मेरे दिमाग में है, इस पर कभी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस का एक बेसिक रूल उसको लागू कर दें पंजाब में, फिर क्या होगा इन सब का? वो रूल ये है जो केरल में भी उन्होंने चलाया कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर पंजाब को लेकर राहुल गांधी यही शर्त रख दें कि अध्यक्ष मैं बना दूंगा, चन्नी जी आपको बना दूंगा, लेकिन ये रूल है कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो क्या होगा राजा वड़िंग का, क्या होगा रंधावा का, क्या होगा चन्नी का? जरा सोचिए। नमस्कार।